हेलो माय डियर लिसनर्स। आई होप आपको माफ़ है कि जुनूनी मोहब्बत का पार्ट 1 पसंद आया होगा। मैंने पार्ट 2 भी अपलोड कर दिया था, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें ऐसी थीं या कुछ इंटेंस पार्ट थे उसमें जो कि वाईटी को पसंद नहीं आए। उन्होंने मेरा पूरा वीडियो डिलीट कर दिया। सो मैं कुछ चेंजेस करके उसमें आपको फिर से सेकंड पार्ट अपलोड कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आए। और अगर आप चाहते हैं कि अनाया और रुद्राक्ष की ये डेंजरस लव स्टोरी जो ये एक इंटेंस लव स्टोरी है, आगे भी और ज़्यादा ट्विस्ट और रोमांस से भरी हो, तो जल्दी से हमारे स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं पार्ट 2 में आगे क्या हुआ। अनाया को रुद्राक्ष ने किडनैप करके अपने बिला में अपने साथ रख लिया था, जो कि बेड पर लेटी हुई काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। रुद्राक्ष बड़ी इंटेंस नज़रों से उसे देख रहा था। उसकी हल्की गुलाबी मुस्कान, मासूम सा चेहरा उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। वह धीरे से उसके करीब झुका और उसके माथे को हल्के से छू लिया। शायद ये पहली बार उसे किसी को इतने करीब महसूस होने से सुकून सा मिल रहा था। वरना यह जंगली बिल्ली तो हर वक्त उसे लड़ने को तैयार हो रही थी। यह सोचकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वह सोच रहा था आज से पहले न जाने वो कितनी लड़कियों के करीब आया था, लेकिन इतना करीब किसी के भी लिए भी नहीं, और न ही ऐसा एहसास उसे किसी और के करीब होने से हो रहा था। वह धीरे धीरे उसके बालों को कान के पीछे करता है और उसकी खुशबू को महसूस करते हुए कुछ पल बस उसे देखता रहता है। उसके बिखरे बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। रुद्राक्ष ने बड़ी केयर से उन्हें पीछे की तरफ हटाया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए धीमी आवाज में बोला, "यू आर माइन एंड आई विल नेवर लेट यू गो।" उसकी आवाज में एक जुनून था और अजीब सा अपनापन और जुनूनियत नजर आ रही थी। कुछ देर तक वह अनाया को अपनी बाहों में भरकर लेटा रहा। उसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। आखिरकार काफी देर तक उसे अपने करीब महसूस करने के बाद में उसने उसे एक बार फिर से देखा और उसके कान की लोब को किस करके अपनी बाहों में भरकर सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग अनाया अभी तक बेड पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें भारी लग रही थी, सिर में हल्का सा दर्द था। वह उठने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे अपने आसपास का नजारा देखती है तो एकदम से हैरानी से उठकर बैठ जाती है। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, कमरे में कोई नहीं था क्योंकि रुद्राक्ष सुबह ही वर्कआउट के लिए जा चुका था। अनाया जल्दी से खुद को ठीक करने लगती है। उसकी स्कर्ट ऊपर तक खिसकी हुई थी और कई जगह लाल निशान नजर आ रहे थे जो उसकी गर्दन पर उसकी नेक पर थे। वह घबराकर चारों तरफ देखने लगी। कमरा बेहद लग्जरी और एक्सपेंसिव लग रहा था, लेकिन दरवाजा बंद था। उसके होश उड़ गए थे। वो बोली, मैं यहाँ कैसे आई? तभी उसे याद आया कि जब वह जैस्मिन के साथ मार्केट गई हुई थी, वहां किसी ने उसे अपने करीब कर लिया था और उसे चूमना भी शुरू कर दिया था। फिर अचानक से वो बेहोश हो गई। उसके बाद का उसे कुछ याद नहीं था। वो एकदम बोली, क्या क्या किसने मेरा किडनैप कर लिया है? यह कहते हुए उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जल्दी से बेड से उठी और भागकर दरवाजे तक गई। उसने जोर जोर से हैंडल घुमाना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगी, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। हेलो, कोई है? प्लीज मुझे बाहर निकालो, किसी ने मुझे इस रूम में बंद कर दिया है। उसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी, लेकिन बाहर सिर्फ सन्नाटा था। उधर रुद्राक्ष वर्कआउट करके वापस ही आ रहा था। उसने अंदर से हल्की हल्की आवाजें सुनी तो तुरंत उसी कमरे की तरफ बढ़ गया। उसका कमरा साउंड प्रूफ था, लेकिन अनाया इतनी जोर चिल्ला रही थी कि आवाज बाहर तक आ रही थी। उसने हल्के से दरवाजा खोला। अनाया, जो कि महसूस कर पा रही थी कि कोई बाहर से डोर ओपन कर रहा है, वो तुरंत पीछे हट गई। दरवाजे से एक आदमी अंदर आया। उसने सिर्फ लोअर पहना हुआ था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, जैसे अभी अभी एक्सरसाइज या वर्कआउट करके आया हो। उसे देखकर अनाया एकदम डर गई और थोड़ी हैरान भी हो गई। एक पल के लिए उसे देखकर उसकी नजरें उसी पर ठहर गई थी। उसने पहली बार किसी आदमी को इतना नजदीक और इस हालत में देखा था, क्योंकि वो शर्टलेस था। कौन हो तुम और ऐसे नंगू पंगू क्यों घूम रहे हो? उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष पहले तो उसे घूरता है और फिर अपनी बॉडी की तरफ देखकर मन ही मन सोचता है, जिस बॉडी को देखकर लड़कियां मरती हैं और मेरे करीब आने की कोशिश करती हैं,
ये लड़की मुझे नंगू पंगू बोल रही है। अनाया फिर बोली, तुम मुझे यहाँ उठाकर लाए हो ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और हो कौन तुम? हाउ डे यू? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। रुद्राक्ष कुछ सेकंड उसे देखता रहा। वह जानता था कि इस लड़की से दूर रहना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। वह धीरे से बोला, रिलैक्स, तुम्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं होगा, तुम यहाँ सेफ हो। उसकी आवाज गहरी, शांत, लेकिन खतरनाक थी। अनाया एक पल तो शांत रही और फिर गुस्से से बोली, नुकसान नहीं होगा? तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? मैं बाहर भी सेफ थी, बाहर भी मुझे कोई नुकसान देने वाला नहीं था। फिर अचानक से बोली, तुम ही थे ना जिसने मुझे वहां पर किस किया था? यह कहते हुए उसने अपने होठों पर अपनी उंगली रख ली थी। रुद्राक्ष थोड़ा उसके करीब आया और उसके कान के पास झुककर बोला, डोंट डू दिस, वरना मैं अपना कंट्रोल फिर से खो दूंगा। अनाया उसे घूरने लगी। रुद्राक्ष बोला, तुम यहाँ पर सेफ हो, तुम मुझे कमरे में बंद करके बोल रहे हो कि मैं सेफ हूँ? अनाया चिल्लाते हुए बोली। रुद्राक्ष बस उसे देखता है, क्योंकि वो जानता था ज्यादा देर तक वो उसे ऐसे नहीं देख सकता, क्योंकि जिस तरीके से अनाया उसके सामने खड़ी थी वो खुद पर कंट्रोल खो रहा था। अनाया बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। उसके बिखरे हुए बाल और उसकी ड्रेस जो एक साइड से कंधे से उतरी हुई थी, उसे देखकर रुद्रा अपने मन में, ये लड़की क्या मेरी जान ही लेकर मानेगी? अगर मैं अपना कंट्रोल खो गया तो पता नहीं क्या ही कर बैठूंगा। और फिर वहां से जाने लगा। अनाया जब उसे जाते हुए देखती है तो तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है। रुद्राक्ष उसे देखता है और फिर अपने हाथ की तरफ जैसे पूछ रहा हो, अब क्या है? अनाया उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, देखो, तुम मुझे पैसों के लिए किडनैप करके लाए हो ना? रुद्राक्ष उसकी तरफ देखता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। तो अनाया अपनी बात को आगे बढ़ाती हुई बोली, लेकिन अगर तुम लगता है कि तुम्हें पैसे वैसे मिल जाएंगे तो ये सब कुछ गलत है। तुम्हें कोई पैसा वैसा मिलने वाला नहीं है। मेरे डैड तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाले। रुद्राक्ष उसकी बात पर उसे घूरने लगा। अनाया आगे बोली, तुम्हें तो पता भी नहीं है, मैं तो उनकी असली बेटी हूं ही नहीं। वो तो हर बार मुझसे यही कहते हैं कि वो मुझे सड़क से उठाकर लाए हैं। वो अपना चेहरा बड़ा ही दुखी और मायूस बनाकर बोल रही थी। रुद्राक्ष उसे देखकर अपने मन में, इसका सच में ऊपरी माना खाली है क्या? इसके डैड ने बस उसे बोल दिया होगा कि वो उसे सड़क से उठाकर लाए हैं और इसने ये बात को सच भी मान लिया। रुद्राक्ष भी उसे देखता है और फिर मन में कुछ सोचकर बोला, आई नो, कितना दुख होता है जिसके साथ तुम रह रहे हो और वो तुमसे अचानक में ही बोल दे कि वो तुम्हें सड़क से उठा के लाए हैं। मैं समझ सकता हूँ उसका दुख को। अनाया उसे अजीब नजरों से देख रही थी। उसे तो लग रहा था कि अगर वो कुछ उससे ऐसा झूठ बोलेगी कि उसके डैड उसे कुछ नहीं देने वाले, तो शायद वो उसे यहाँ से जाने दे। उसे तो लग रहा था कि रुद्राक्ष ने उसे पैसों के लिए ही किडनैप किया है। ऐसा बोलने से शायद वो उसे छोड़ दे। लेकिन अब उसकी बातों से उसे अलग ही गुस्सा आ रहा था। वो कैसे कह सकता है? वो गुस्से में चिल्लाते बोली, मैं अनाया रॉय हूँ, राजीव रॉय की बेटी, और मेरे डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा वैसा दुख जताने की? रुद्राक्ष तिरछा मुस्कुराया, बोला, तुम ही तो अभी बोल रही थी। अनाया एकदम से होश में आई और बोली, ये मैंने क्या कर दिया? वो अपनी बात में फंस गई थी। कुछ देर बाद रुद्राक्ष बोला, थोड़ी देर में तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट आ जाएगा, फ्रेश होकर खा लेना। असल में वह ज्यादा देर तक वहां पे रुक नहीं सकता था, क्योंकि उसकी नजर बार बार अनाया पर जा रही थी और उसकी कमर पर जा रही थी, जो कि काफी खूबसूरत लग रही थी। रुद्राक्ष तुरंत ये कहकर वहां से निकल गया। बाहर आकर वह एक गहरी सांस लेता है और सीधा अपने प्राइवेट रूम में चला गया, जहां पर एक बड़ी स्क्रीन में अनाया के कमरे की लाइव फुटेज ही चल रही थी। अनाया गुस्से में उसे गालियां दे रही थी, ये चिलगोजा कहीं का मुझे यहाँ उठाकर ले आया, इसकी तो मैं बैंड बजा दूंगी। पुलिस से इसके पिछवाड़े पर डंडे न लगवाए ना, तो मैं भी अनाया रोए नहीं। रुद्राक्ष अपनी बॉडी को देखकर बोला, मैं इसे चिलगोजा कहाँ से नजर आता हूँ? फिर मुस्कुराकर उठा और वॉशरूम की तरफ चला गया, क्योंकि जब से वो अनाया को देखकर आया था उसे अपने बॉडी में अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। वो खुद को शांत करने के लिए वॉशरूम में चला गया और कम से कम आधा घंटे के शावर लेने के बाद में, खुद को रिलैक्स करने के बाद में, वो बाहर आया और फिर सोफे पर बैठकर वाइन का पैक बनाकर पीने लगा। वो इस समय पर टॉवल में था, उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अनाया इधर उधर कमरे में घूमते हुए कुछ सोच रही थी।
अगर यह मुझे पैसों के लिए लाया होता तो फिर इसने मेरे डैड को ज़रूर पैसों के लिए फ़ोन भी किया होगा। रुद्राक्ष इधर स्क्रीन की तरफ धीरे से बोला, तुम्हें पता भी नहीं तुम किस दुनिया में आ चुकी हो। अब तुम मेरी इजाज़त के बिना यहाँ से मुझसे दूर कभी नहीं जा सकती और ना ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। इधर कुछ देर बाद स्टाफ गर्ल अनाया के लिए खाना लेकर उसके रूम में आ चुकी थी। अनाया पहले तो खाने को देखना भी नहीं चाहती थी, लेकिन उसे भूख भी लग रही थी, तो तुरंत उस टेबल के पास चली गई जहां पर स्टाफ गर्ल खाना लगाकर वहां से जा चुकी थी। अनाया हैरान रह गई क्योंकि ज्यादातर चीजें उसकी पसंद की थी। वह बोली, इसे कैसे पता मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं? रुद्राक्ष उसकी हरकतों को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने उसके बारे में हर छोटी बड़ी चीज पता कर रखी थी, तो भला वो खाने के बारे में कैसे ही पता नहीं कर पाता। पहले तो अनाया ने खाना खाने से अपना मुंह बना लिया, लेकिन फिर खुद से बोली, अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी तो यहाँ से भागूंगी कैसे? भागने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना। फिर वो आराम से बैठकर खाना खाने लगी। उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि किसी ने उसका किडनैप किया है, बल्कि वो तो यहाँ की मालकिन लग रही थी। रुद्राक्ष उसकी हरकत को देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। तभी उसका फोन बजा। बॉस, उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। उसका नाम आरब मल्होत्रा है। रुद्राक्ष की आंखें ठंडी हो गईं। मुझे उसकी जिंदगी के बारे में हर डिटेल चाहिए, सिर्फ उसका नाम नहीं। और फोन कट कर दिया। वहीं स्क्रीन की तरफ देखकर बोला, जो मेरी चीज पर नजर डाले उसकी मैं आंखें निकाल लूं। और वो तो अनाया को देखकर मेरे जुनून पर नजर डाल रहा है, तो भला वो कैसे जिंदा रह सकता है? उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। इधर अनाया खाना खाकर वॉशरूम चली जाती है और फ्रेश होकर बाहर आ जाती है। वो यहाँ से भागने का मौका ढूंढ रही थी। उसे पता था उसके लिए फिर से कोई स्टाफ गर्ल खाना लेकर आएगी। उसे शाम होने का इंतजार था और ऐसा ही हुआ। शाम होने पर एक स्टाफ की लड़की डिनर लेकर उसके रूम में आ गई। अनाया उस लड़की को देखकर ऑब्जर्व करना चाहती थी कि वो लड़की उसकी बातों में आ भी जाएगी या फिर नहीं। अनाया उसे अपनी बातों में उलझाना चाहती थी। इधर रुद्राक्ष अपने काम से एक मीटिंग के लिए गया हुआ था और एक अंधेरे कमरे में बैठा हुआ था जहां पर उसकी मीटिंग चल रही थी। वो एक माफिया की मीटिंग थी जिसमें बड़े बड़े लोग उस मीटिंग में शामिल हुए थे। उसके पास में ही महेंद्र राठौर और उसका राइट हैंड बिराज भी वहीं पर खड़ा हुआ था। इधर अनाया उस लड़की को देखती है और फिर धीरे धीरे उस लड़की को बातों में उलझा लेती है और पूछती है, तो तुम कब से काम कर रही हो यहाँ पे? वो ये सब कुछ खाना खाते हुए बोल रही थी। वो लड़की जो कि वहां से जाने वाली थी, उसकी बात सुनकर बोली, मुझे बॉस ने काफी टाइम पहले यहाँ पर रखा हुआ था। एक्चुअली मैं अनाथ हूँ और मेरी लाइफ में सिर्फ मेरे बॉस ही हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की। मैं पहले अनाथ आश्रम में रहती थी और फिर जब जॉब के लिए यहाँ से निकली तो कुछ लोगों ने मेरा किडनैप कर लिया और मुझे यहाँ से विदेश जाकर बेचने वाले थे, लेकिन बॉस ने हमें बचा लिया था। अनाया उसकी बातों को सुनकर हैरान थी। उसके बॉस ने उसे तो बचा लिया और खुद एक लड़की को किडनैप करके बैठा हुआ है। ये सोचकर उसने मुंह बना लिया। वो लड़की काफी देर तक उससे बातें करने लगी। वो लड़की कुछ ज्यादा ही इनोसेंट थी, वरना बाकी जितनी भी स्टाफ गर्ल थी उनको पता था कि ऐसे अनायास से बात करने की उनको कैसी पनिशमेंट मिल सकती थी। लेकिन उस लड़की जो कि नई नई आई थी उसको नहीं पता था ऐसे बात करना अलाउ नहीं है। अनाया काफी देर तक उससे बात करती है और थोड़ी देर में खाना खाने के बाद में वो लड़की जब वहां से ट्रॉली लेकर बाहर निकलने लगी तो अनाया भी धीरे धीरे उसके साथ ही डोर के पास आकर खड़ी हो गई और फिर मुस्कुराकर उससे बातें करने लगी। वो लड़की भी मुस्कुराकर उसे बाय करके वहां से निकल गई। लेकिन वो जाते जाते अनाया के रूम का डोर बंद करना भूल गई और इसी बात का अनाया फायदा उठाने वाली थी। वो जल्दी से डोर की तरफ देखती है और फिर धीरे धीरे रूम से बाहर की तरफ आने लगती है। पहले वो चेक करना चाहती थी यहाँ पर कोई कैमरा वगैरह तो लगा हुआ नहीं है, लेकिन उसे नहीं पता था यहाँ कैमरेज भी हैं, लेकिन वो कैमरे सारे हिडन कैमराज हैं। कुछ देर बाद अनाया वहां से निकल जाती है और चारों तरफ देखती है जहां पर बंदूक लिए हुए आदमी खड़े हुए थे। उन्हें देखकर वो एकदम डर जाती है, बोलती, ओ माई गॉड, यहाँ लोग तो काफी डेंजरस लग रहे हैं। अब मुझे पता चला ये लोग कितने डेंजर हैं। अगर मैं यहाँ पे रही तो पता नहीं मेरे साथ क्या कर डालेंगे।
इससे तो अच्छा होगा मैं यहाँ से निकल ही जाऊं। और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगती है और फिर पिलर के पास खड़े होके बाहर की तरफ देखने लगती है। और जैसे ही आगे बढ़ने को हुई, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। और जैसे ही वो पलटकर देखती है, उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि पीछे रुद्राक्ष खड़ा था। अनाया तुरंत उसे देखकर वहां से भागने लगी, लेकिन उससे पहले ही रुद्राक्ष ने उसे कमर से पकड़कर पिलर से सटा दिया। वह उसे छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रुद्राक्ष की पकड़ से छूटना इतना भी आसान नहीं था। उसकी नजरें बार बार उसके चेहरे पर टिक रही थी, जो कि गुस्से में और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अनाया ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो मुझे। तुम जानते नहीं हो, अगर तुमने मुझे ज्यादा देर तक यहाँ पर बंदी बनाकर रखा तो मेरे डैड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम जानते नहीं हो मेरे डैड को। रुद्राक्ष तो बस उसे गहरी नजरों से देख रहा था, जिसको अपने कपड़ों का भी होश नहीं था। उसकी नजरें ऊपर से नीचे तक अनाया के पूरी बॉडी पर घूम रही थी। अनाया गुस्से में थी। उसने जोर से उसके पैर पर पैर दे मारा और वहां से भागने लगी। रुद्राक्ष तो अभी तक उसकी खुशबू में खो चुका था। उसके पैर मारने से होश में आया। इससे पहले कि अनाया उसे छूटकर भागती, उसने उसे पकड़ लिया और फिर सोफे पर गिरा दिया और खुद उसके करीब आकर बोला, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। तुमने सोच भी कैसे लिया तुम यहाँ से भाग जाओगी? अनाया चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो मुझे। रुद्राक्ष तुरंत बोला, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तुमने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन चुरा लिया है। तुम्हें पता भी नहीं है तुमने मेरे साथ क्या कर दिया है। अनाया उसकी बात को काट कर बोली, अगर तुम्हें नींद नहीं आती तो नींद की गोली ले लो, और अगर वैसे भी नींद ना आए तो जहर की गोली खा लो, पूरी जिंदगी के लिए सो जाना। रुद्राक्ष उसे घूरने लगा। अनाया उसे छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसके काफी करीब था और उसे अपनी बाहों में जकड़कर पड़ा हुआ था। अचानक ही उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अनाया का शरीर एक पल के लिए जड़ गया था और बोली, बदतमीज इंसान, छोड़ो मुझे। रुद्राक्ष मुस्कुराया, जंगली बिल्ली। इसके बाद वो उसे उठाकर वापस अपने रूम में ले जाने लगा। अनाया उसके कंधों पर जोर जोर से मार रही थी और बोल रही थी, छोड़ो मुझे बदतमीज इंसान, चिलगोजे कहीं के। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है बार बार मुझे बोरी की तरह कंधे पर डाल लेते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती किसी लड़की को ऐसे किडनैप करते हुए? वो जोर जोर से चिल्ला रही थी और लगातार उस पर घूंसे भी बरसा रही थी। रुद्राक्ष को उसके छोटे से घूंसे से कोई असर नहीं पड़ रहा था, लेकिन अचानक ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, क्योंकि अनाया ने उसके कंधे पर काट लिया था। अनाया काफी देर तक उसे काटती रही, लेकिन रुद्राक्ष को कोई असर नहीं पड़ा। अनाया उसे गुस्से से घूरते ही बोली, तुम्हें तो दर्द नहीं होता, ऐसा लगता है जैसे जंगली हो। रुद्राक्ष घूरते हुए बोला, लेकिन जंगली वाली हरकत तो तुम कर रही हो, वाइल्ड कैट। अनाया की आंखों में आंसू आ गए थे। रुद्राक्ष उसे रूम में ले आया और फिर उसे वहीं पर छोड़ दिया। अनाया आंखों में आंसू लेकर बोली, मुझे अपने डैड की, मोम की और भाई की बहुत याद आ रही है। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे उनसे बात तो करने दो। रुद्राक्ष कुल पर उसे देखता रहा। अनाया की आंखों में आंसू देखकर रुद्राक्ष को भी कुछ अजीब फील होने लगा था। उसे उसके सीने में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। आज तक न जाने कितनी लड़कियां उसने देखी थी रोती गिड़गिड़ाती हुई, लेकिन अनाया को देखकर उसके दिल में जो अजीब सा महसूस हो रहा था वो समझ नहीं पा रहा था। वो प्यार व्यार के चक्कर में आज तक नहीं पड़ा था, बस वो टाइम स्पेंड करना जानता था। लेकिन अनाया को देखकर उसे कुछ अजीब ही फील होता था। ऐसा उसे आज तक किसी लड़की को लेकर नहीं हुआ था। अनाया आंखों में आंसू लेकर बोली, मुझे अपने डैड, अपने मोम और भाई की बहुत याद आ रही है। प्लीज मुझे उनसे बात करने दो, मुझे उनके पास जाने दो ना प्लीज। तुम्हें मुझसे कुछ फायदा नहीं होने वाला। रुद्राक्ष कुछ पल उसे देखता है, बोला, मुझे तुमसे कोई फायदा चाहे भी नहीं, और रही तुम्हारे पेरेंट्स की बात, वो सब ठीक है। अनाया गुस्से में बोली, लेकिन वो मुझे ढूंढने की कोशिश तो कर रहे होंगे ना, मेरे लिए तो परेशान हो रहे होंगे ना, प्लीज मुझे जाने दो। रुद्राक्ष उसकी तरफ देखता है और फिर बोला, वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दे सकता। अब तुम्हें लाइफ टाइम मेरे साथ ही रहना है, चाहे अपनी मर्जी से रहो या फिर जबरदस्ती से। मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं देने वाला। अनाया उसे घूरने लगती है। रुद्राक्ष जैसे ही वहां से जाने को होता है, उसे एहसास हुआ कि अनाया ने अभी तक वही कपड़े पहने हुए हैं। अनाया उसे घूरते हुए बोली, जब से मैं यहाँ आई हूँ तुमने मुझे सिर्फ खाने के अलावा कुछ सोचा भी है?
इस कमरे में कैद करके रख दिया है, जैसे मैं कोई जंगली जानवर हूँ जिसको पिंजरे में बंद करके रख दिया है। ना तो मुझे कपड़े दिए हैं ना कुछ। कल से मैंने यही कपड़े पहने हुए हैं। जब तुम मुझे किडनैप करके लाए हो तो मुझे बांध कर रखो, और अगर इस तरीके के इस आलीशान रूम में रखा है तो कम से कम मुझे कपड़े तो ला कर दो। सिर्फ खाना खाने से पेट नहीं भरता। वो लगातार बोले जा रही थी और रुद्राक्ष उसके हिलते होठों को देख रहा था, जैसे उसमें ही खो गया हो। और अपने होठों पर अपनी जीभ फेर कर अचानक ही बोला, क्या चाहिए तुम्हें? अनया बोलते बोलते रुक गई, बोली, मुझे कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, और हो सके तो प्लीज मेरे घर पर बात करा दो। रुद्राक्ष उसकी तरफ देखकर बोला, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, बस तुम्हारे घर पर बात नहीं कराई जाएगी। और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे क्लोजेट की तरफ लेकर बढ़ गया और क्लोजेट को खोल दिया। क्लोजेट को देखकर अनया उसकी तरफ देखकर बोली, कहाँ हैं कपड़े? रुद्राक्ष उसकी तरफ देखकर क्लोजेट में से जो कि 2-4 ड्रेसेस वहां पर रखी हुई थी उनकी तरफ दिखाते हुए बोला, ये हैं, अभी इन्हें पहन लो, बाकी मैं तुम्हें जल्दी अरेंज करा दूंगा बाकी कपड़े। अनया तुरंत बोली, मतलब बाकी लड़कियां यहाँ पर खुद आती थी तुम्हारे पास में, ये उन्हीं लड़कियों के कपड़े हैं ना? या फिर तुम बाकी लड़कियों को भी ऐसे ही किडनैप करके लेकर आए थे? रुद्राक्ष बस उसे देखता रहा। अनया फिर बोली, मैं ऐसे किसी के कपड़े नहीं पहनने वाली, नहीं पहनने मुझे किसी के कपड़े, मैं किसी की उत्तराबन नहीं पहनती। रुद्राक्ष उसकी तरफ देखकर बोला, मैं खुद से तुम्हें किसी के कपड़े छूने भी ना दूं, और तुम्हें किसी के कपड़े क्या किसी का टच भी तुम्हारे ऊपर महसूस ना होने दूं। तुम्हें क्या लगता है ये कपड़े पहने हुए हैं? फिर एक ड्रेस को उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, ये किसी के पहने हुए कपड़े नहीं हैं। अनया कुछ पल उसे देखती है और फिर ड्रेस को देखती है जिसमें टैग लगा हुआ था। वो समझ जाती है आखिरकार किसी ने ये कपड़े नहीं पहने हैं, तो उसका मन भी थोड़ा शांत होता है। रुद्राक्ष उसकी तरफ देखता है जो कि वहां से जाने को तैयार थी। रुद्राक्ष उसका हाथ पकड़कर बोलता है, यहाँ पर इस रूम में कोई लड़की नहीं आई है, तुम टेंशन मत लो। चाहे मेरी लाइफ में कितनी भी लड़की आई हो, लेकिन जितना तुम मेरे करीब हो, कोई लड़की नहीं आई और ना ही आगे कभी लाइफ में आने वाली है। अनया उसकी आंखों में देख रही थी, जिसकी आंखों में अलग ही जज्बात नजर आ रहे थे। अनया ने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और वॉशरूम की तरफ चली गई। रुद्राक्ष की नजरें उसी तरफ टिक चुकी थी जहां पर अनया गई थी। वो वहीं पर बैठ जाता है और अनया के आने का इंतजार करने लगा। अनया उस ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही थी, जो कि काफी शॉर्ट ड्रेस थी, और फ्लोरल प्रिंट की वो ड्रेस अनया पे काफी खूबसूरत भी लग रही थी। अनया को इस तरीके की शॉर्ट ड्रेस पहनने की आदत थी, तो उसने कोई ऐतराज नहीं किया। इधर रुद्राक्ष जो अपने फोन में लगा हुआ था, जैसे ही डोर ओपन होने की आवाज सुनता है, अपनी नजरें उठाकर उधर देखता है। उसे देखकर उसकी नजरें उस पर गहरी हो जाती हैं और फिर उठकर धीरे धीरे उसके पास आने लगता है। तो अनया उसकी तरफ देखकर बोलती है, तुम ऐसे बार बार उठकर मेरे पास क्यों चिपकने के लिए आ जाते हो? तुम्हें कुछ काम नहीं है क्या? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रुद्राक्ष उसके करीब आकर बोलता है, क्यों अच्छा नहीं लगता तुम्हें? अनया तुरंत बोलती है, बस अच्छा नहीं लगता। ऐसे किसी लड़की के करीब आना अच्छी बात नहीं है, और वैसे भी मेरा एक बॉयफ्रेंड है और उससे मेरी शादी भी होने वाली है। जैसे ही उसने कहा, रुद्राक्ष की आंखें गहरी हो गईं और बिल्कुल लाल पड़ जाती हैं। उसे याद आ जाता है आरव मल्होत्रा के बारे में। वह गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है और उसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़कर बोलता है, आगे से तुम किसी लड़के का नाम अपने मुंह से नहीं निकालोगी, चाहे वो खुद आरव मल्होत्रा ही क्यों ना हो। वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता। तुम सिर्फ मेरे करीब आ सकती हो और किसी के करीब नहीं। अनाया अपने दिमाग में कुछ सोचने लगती है। जिस तरीके से रुद्राक्ष बातें कर रहा था, वो अब थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी कि शायद इसने पैसों के लिए मेरा किडनैप नहीं किया है, और रूम और यहाँ की सब चीज़ों को देखकर नहीं लगता इसे पैसों की ज़रूरत भी होगी। इसका मतलब ये मेरे लिए, ये सोचकर वो अपने दिमाग में खुराफाती आइडिया सोचने लगती है। वो सोचने लगती है, अगर मैं इससे कह दूं कि मेरे और आबरा के बीच में, यह सोचकर उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। उसके सिर में अब दर्द होने लगा था। जिस तरीके से रुद्राक्ष ने उसके बालों को पकड़ा हुआ था, लेकिन वो तो अपने दिमाग चुराने में लगी हुई थी। उसने मन ही मन में सोच लिया था कि उसे आगे क्या करना है और क्या कहना है। उसने थोड़ा सा इनोसेंट फेस बनाकर रुद्राक्ष की तरफ देखकर बोली, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरी शादी आरव से होने वाली है। भले ही हमारी शादी अभी तक नहीं हुई, लेकिन होने तो वाली है। और इसके अलावा, और फिर कुछ शर्मा कर अपने
आंखों को नीचे करके, देखो, भले से हमारी शादी नहीं हुई, लेकिन मैं और आरव काफी आगे बढ़ चुके हैं। मेरा मतलब है, हम दोनों एक दूसरे के काफी करीब। अब तुम समझ जाओ ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। वो अपनी उंगलियों को आपस में उलझाकर इस तरीके से और शर्माकर बोल रही थी। रुद्राक्ष कैसे ही उसकी बातों को ना समझ पाता। उसकी बातें सुनकर रुद्राक्ष की आंखें और ज्यादा गहरी हो जाती हैं और आंखों में जैसे खून उतर आया हो। उसकी आंखों की पुतलियां इतनी गहरी हो चुकी थी कि एक बार वो अनाया को देखकर खुद भी डर जाए, लेकिन अनाया तो अपने गर्दन को झुकाकर लगातार बोले जा रही थी। लेकिन फिर उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। वो गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि आरव और अनाया काफी करीब आ चुके हैं, क्योंकि जब उसने पहली बार उसे किस किया था तो उसे देखकर लग रहा था जैसे वो उसकी फर्स्ट किस हो। तो ऐसे कैसा हो सकता है? लेकिन जिस तरीके से अनाया बोल रही थी उसका पारा हाई हो जा रहा था। वो गुस्से में उसके बाल कसकर पकड़कर बोलता है, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। अनाया, जिसे बालों में दर्द तो हो रहा था, अनाया फिर से शर्माते हुए बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन हम भले ही हमने शादी नहीं की, लेकिन एक दिन हमने काफी ड्रिंक कर लिया था और फिर एक दूसरे के साथ में नाइट। बस वो इतना ही बोल पाई थी कि रुद्राक्ष तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर लेता है और उसके बालों को पकड़कर ऊपर करते हुए बोला, अब बोलो, मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो, तुम कैसे किसी को खुद को सौंप सकती हो? तुम सिर्फ मेरी हो और तुम खुद को ऐसे किसी को। ये कहते हुए उसे गुस्सा आ रहा था। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहा था। अनाया को अब उससे थोड़ा डर लग रहा था। उसकी आंखों में नमी भी आ गई थी, क्योंकि जिस तरीके से उसे उसने कसकर पकड़ा हुआ था उसे दर्द हो रहा था। लेकिन फिर भी वो खुद पर कंट्रोल करके बोली, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? मेरी मर्जी, मैं किसी के साथ भी रहूं। वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मेरी उससे शादी होने वाली है, तो मैं उसके करीब आऊं या ना आऊं? तुम कौन होते हो इस तरीके की बातें कहने वाले? तुमने मेरा किडनैप किया है। तुम इतने शरीफ मत बनो। रुद्राक्ष को अब इतना गुस्सा आ रहा था कि वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने तुरंत उसे अपनी करीब करके दीवार से सटा दिया और गुस्से में उसे घूरने लगा। वो उसके ऊपर झुककर बोला, अगर अब तुमने एक शब्द भी अपनी जुबान से निकाला ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे सामने खड़ी हो और क्या बार बार नाइट नाइट बोले जा रही हो। तुम पर सिर्फ मेरा हक है और तुम ऐसे किसी के करीब नहीं जा सकती। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई किसी दूसरे इंसान को खुद को छुआने की? बताओ, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उस आरव मल्होत्रा के साथ में? छी! वो गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था। रुद्राक्ष की बातें, उसके जुनून को देखकर अनाया को भी अब डर लगने लगा था। उसने जो झूठ बोला था अब उसे खुद पर ही भारी पड़ता महसूस हो रहा था। वो अपने ड्रेस की तरफ देखती है, जो कि गुस्से में कहाँ पड़ी थी उसे खुद भी नहीं पता था। लेकिन अब वो उसे छूटने के बजाय उसके काफी करीब आ रहा था, जिसे देखकर अनाया की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी थी। रुद्राक्ष उसके करीब झुकता है और फिर हल्का सा उसके कान पर अपने छुअन को उसे महसूस कराता है और धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। अनाया अब धीरे धीरे सुबकने लगी थी, लेकिन रुद्राक्ष को कोई होश नहीं था। उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन ही मन में, आरव मल्होत्रा, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तू कैसे मेरी अनाया को छू सकता है? तुझे तो मैं जिंदा गाड़ दूंगा। जब तू इस दुनिया में होगा ही नहीं, तो फिर मुझे कोई एहसास होगा ही नहीं कि तूने मेरी अनाया को छुआ है। और इसी चक्कर में वो उसे काफी तेज थे चूम लेता है। अनाया थोड़ा और तेज रोने लगती है। रुद्राक्ष, जिसको कोई होश नहीं था, वो उसके धीरे धीरे काफी करीब बढ़ चुका था। उसे खुद भी एहसास नहीं था, लेकिन जब उसे हल्का सा नमकीन टेस्ट आया तो उसने अपनी आंखें खोलकर देखा। अनाया का रोते रोते पूरा चेहरा रेड हो चुका था और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। रुद्राक्ष जब उसे देखता है तो खुद कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अनाया को देखकर वो अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। अनाया जिस तरीके से उसके सामने खड़ी थी, उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके गले पर लाल निशान दिखाई दे रहे थे, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि रुद्राक्ष ने ही दिए थे। उसको रोता देख उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था और फिर वहां से जाने को हुआ, लेकिन फिर दोबारा मुड़कर बोला, आगे से अगर तुम किसी और के बारे में सोचोगी भी ना, तो याद रखना तुम सिर्फ रुद्राक्ष राठौड़ की हो, किसी की नहीं। याद रखना तुम पर सिर्फ मेरा हक है और उस घटिया आरव के बारे में तो सोचना भी मत।
अनाया बेड पर बैठ जाती है और धीरे धीरे सुबकने लगती है और रोने लगती है और साइड में पड़ी अपनी ड्रेस को देखती है। रुद्राक्ष उसे गहरी नजरों से देख रहा था और फिर जल्दी से क्लोजेट की तरफ बढ़ जाता है और एक और ड्रेस निकालकर बोला, जाओ इसे चेंज कर लो। अनाया एक पल उसे देखती है। उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर जल्दी ही उठकर वहां से निकल जाती है। रुद्राक्ष उसे जाते हुए देखता है और फिर अपने बालों पर हाथ फेरता हुआ बोला, इस लड़की को देखकर मैं कैसे कंट्रोल खो सकता हूँ, और उस आरा मल्होत्रा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी अनाया को टच करने की। अनाया वॉशरूम में जाती है और शावर के नीचे खड़ी जाती है और शावर लेने लगती है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपने आप को देख रही थी जहां पर लाल निशान पड़ चुके थे। वो सामने मिरर के सामने खड़ी जाती है और फिर गुस्से में बोलती है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? आरब, डैड, मॉम, विवान, मेरी हेल्प करो। कहाँ हो तुम लोग? मुझे बचा लो इस इंसान से। ये बहुत गंदा इंसान है। थोड़ी देर तक शावर लेने के बाद में वो खुद को रिलैक्स करती है और दूसरी ड्रेस पहन के वहां से बाहर आ जाती है और देखती है कि रुद्राक्ष इस रूम में नहीं है। तो उसे चैन की सांस आती है और बेड पर उल्टा लेटकर जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। इधर रुद्राक्ष जो अपने रूम में आया था गुस्से में वॉशरूम में चला जाता है और एक पंच वहां की मिरर बॉल पर मारते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आरव मेरी अनाया को टच करने की? तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो बार बार अनाया और आरव के बीच में ही सोच रहा था कि पता नहीं उनके बीच में क्या क्या हुआ होगा। उसे गुस्सा आ रहा था कि कोई उसके जुनून को कैसे टच कर सकता है। वो समझ चुका था अनाया उसका जुनून बन चुकी है। वो तो चाहता था कि वो उसे खुद से छुएगा, लेकिन अब अनाया की बात सुनकर उसे बार बार गुस्सा आ रहा था। उसका चेहरा गुस्से में लाल हो गया था। वो गुस्से में वॉशरूम में टहल रहा था और काफी देर तक खुद को रिलैक्स करने के बाद में वो सामने आईने में देखता है और खुद को देखकर बोला, अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम्हें पाने का जुनून बढ़ता ही जा रहा है। तुम ऐसे कैसे मुझसे दूर भागने की कोशिश कर सकती हो? तुम सिर्फ मेरी हो और अब तुम सिर्फ मेरे पास ही रहोगी। अनाया को देखकर जो वो अजीब सा महसूस कर रहा था, इसलिए वो काफी देर तक शावर के नीचे खड़ा होकर खुद को कंट्रोल करता है, खुद को रिलैक्स करता है और फिर बाहर आ जाता है और सोफे पर बैठकर फिर से ड्रिंक करने लगता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी अपना फोन उठाकर अपने आदमी को फोन करके बोलता है, जो मैंने तुम्हें काम दिया था वो काम हुआ या नहीं? मुझे उस इंसान की असलियत अभी अपने सामने चाहिए। इतना तो मैं समझ चुका हूँ कि वो आरव मल्होत्रा इतना भी सीधा इंसान नहीं है। जिस तरीके से वो अनाया के सामने बिहेव करता है, उसने अपनी पर्सनैलिटी को अनाया के सामने भले ही अच्छा बनाकर रखा हो, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है जितना वो अनाया के सामने बनने की कोशिश कर रहा है। उधर उसका आदमी बोलता है, ओके बॉस, काम लगभग हो ही गया है। मैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन और डिटेल आपको आज के आज ज़रूर भेज दूंगा। आप टेंशन मत लो। सुबह तक आपके पास में उसकी सारी डिटेल होंगी। मैंने अपने आदमियों को उसके आसपास ही लगाया हुआ है। वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जल्दी ही मुझे फॉरवर्ड कर देंगे और मैं आपको दे दूंगा। रुद्राक्ष उसकी बातों को सुनकर तुरंत फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। रुद्राक्ष को इस समय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सोफे पर बैठकर वो धीरे धीरे ड्रिंक करने लगता है और फिर सामने की तरफ देखता है जहां पर अनाया बेड पर उल्टी पड़ी हुई थी। वो देख पा रहा था कि अनाया रो रही है, लेकिन वो क्या ही कर सकता था, क्योंकि उसके पास जाकर वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता था। इस बात से उसे खुद ही बेचैनी होने लगती थी कि पहली बार उसे किसी लड़की के साथ में ऐसा महसूस क्यों हो रहा है। वो अपने सिर को पीछे सोफे की हेडरेस्ट से टिका लेता है और गहरी सोच में चला जाता है। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और वो सिर्फ अनाया के बारे में ही सोच रहा था। वो उसके करीब जाना चाहता था, लेकिन इस तरीके के जबरदस्ती नहीं, बल्कि उसके प्यार के साथ में। प्यार, ये वर्ड सुनकर वो जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, क्या मुझे सच में अनाया से प्यार? और फिर सिर को झटक कर, नहीं, रुद्राक्ष राठौड़ को प्यार व्यार नहीं हो सकता। अनाया सिर्फ उसका जुनून है, उसका पोजेशन है और कुछ नहीं। और जल्दी ही मैं उसे अपने पास पूरी तरीके से रख लूंगा, वो भी उसकी इजाजत के साथ में। और फिर उसे पूरी तरीके से अपना भी बना लूंगा। फिर सिर्फ मैं और अनाया, और कोई नहीं। ये कहते उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी और अनाया के बारे में सोच सोचते ही वो ऐसे ही शर्टलेस सो जाता है। सो क्या होने वाला है आगे?
रुद्राक्ष और अनाया की लाइफ में। क्या अनाया रुद्राक्ष का सिर्फ जुनून है या फिर उसका प्यार? ये तो आगे स्टोरी में पता चलने वाला था। और उधर मुंबई में अनाया के डैड क्या करेंगे अपनी बेटी को ढूंढने के लिए? और आरब मल्होत्रा का क्या मकसद है अनाया को साथ रखने के लिए? क्या सिर्फ वो उसकी दौलत को पाना चाहता है या उसके मन में है फीलिंग अनाया के लिए? क्या होगा आगे इस स्टोरी में? जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द साइलेंट इंक कहीं पर, मेरे कहीं के साथ माफिया की जुनूनी मोहब्बत में। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखते हैं ये स्टोरी हमारी कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक आप अपना सपोर्ट दिखाएंगे इस स्टोरी के साथ में। थैंक यू।